अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज 17 फरवरी और बुध का रोज़ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं यूरोप भर से अहम खबरें। नज़र डालते हैं यूरोप की ताज़ा तरीन खबरों पर। चाइना ने यूरोप के साथ तजारत के मुकाबले में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया, जबकि नॉर्वे शरीयत के हवाले से अच्छी खबर। फ्रांस की पार्लियामेंट ने नया कानून मंजूर कर लिया, हुकूमत को इबादतगाहों को बंद करने का इख्तियार मिल गया। यूरोपीय शहरियों का बरतानिया में रहने के लिए दरखास्तें देने का सिलसिला जारी, जबकि बरतानिया इंसानों पर कोरोना वायरस के तजर्बात। पुर्तगाल मुईशत की बहाली के लिए लाखों यूरो खर्च करेगा, जबकि बेल्जियम के हुक्काम ब्राजील के खतरनाक वायरस से हैं परेशान। यूनान के वजीर आजम ने शदीद बर्फबारी के बाद होने वाले नुकसानात पर आवाम से सब्र की अपील की है, जबकि यूनान के हुकाम तारकिन वतन को तंग करने से बाज ना आए। इटली के वजीर आजम ने कौम से मिलकर काम करने की अपील की, जबकि जर्मनी लोग शहरों से दही इलाकों में मुंतकिल हो रहे हैं। स्पेन में जायदाद की कीमतें कम हो गई, जबकि मशहूर रैपर पाब्लो हासिल की गिरफ्तारी पर शदीद एहतजाज। जमहूरिया चेक की जानब से तारकिन वतन के लिए लाखों यूरो की इमदाद का ऐलान। ये सब कुछ हम आपको मुकम्मल तफसील के साथ बताएंगे। हमारे वीडियो को शुरू से आखिर तक मुकम्मल देखें। अगर आप रहना चाहते हैं बाखबर यूरोप भर के हालात व वाक़यात से, तो हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी इन यूरोप के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इसके अलावा बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि ताज़ा खबर आप तक फौरन पहुंच सके। सबसे पहले बात करते हैं चाइना और यूरोप के दरमियान तजारत की। चाइना अब यूरोपीय यूनियन का सबसे बड़ा शराकतदार बन गया है, जिसने 2020 में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। गुज़िश्ता साल चाइना और यूरोपीय यूनियन के दरमियान तजारत की मालियत $709 बिलियन थी, जबकि इसके मुकाबले में अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के दरमियान तजारत की मालियत $671 बिलियन थी। अब बात करते हैं पुर्तगाल की। पुर्तगाल के हुकाम ने तस्दीक की है कि वो इस साल की दूसरी तिमाही में पहली जॉनसन एंड जॉनसन कोरोना वैक्सीन की खुराकें वसूल करेंगे। जॉनसन एंड जॉनसन कोरोना वैक्सीन आजमाइशों के आखिरी मराइल में है। उम्मीद है कि अगले महीने से यूरोपीय मेडिसिन एजेंसी की जानब से मंजूरी मिल जाएगी। पुर्तगाल के हुकाम का कहना है कि कोरोना से मुतासरा मईशत की बहाली के लिए यूरोपीय बहाली फंड की तमाम ग्रांट इस्तेमाल की जाएगी। पिछले साल वबाई अमराज की वजह से पुर्तगाल की मईशत 7.6% सुकड़ गई है, जो 1936 के बाद सबसे बड़ी गिरावट है। अब बात करते हैं बेल्जियम की। बेल्जियम में ब्राजील के खतरनाक वायरस के 4 मामला सामने आए हैं, और उसके साथ ही ये क्यासराइयां शुरू हो गई हैं कि मौजूदा वैक्सीन नए वायरस पर मौसर साबित होगी या नहीं। माहिरीन का कहना है कि 70% आबादी को कोरोना वैक्सीन की खुराकें मिलने के बाद भी कोरोना से 100% महफूज रहना नामुमकिन है। हुकाम का कहना है कि अब तक बेल्जियम में कोरोना पाबंदियों की खिलाफ वर्जी करने वाले 1,84,565 अफराद को जुर्माने किए गए हैं। इनमें से बहुत से लोगों ने 250 यूरो अदा करके जुर्माने से अपनी जान छुड़ा ली है। अब बात करते हैं जमहूरिया चेक की। जमहूरिया चेक ने आबाई वतन में महाजरीन की मदद के लिए लाखों यूरो की इमदाद का ऐलान किया है। 140 मिलियन यूरो की इमदाद बुनियादी तौर पर मगरबी बल्कान और उर्दन को भेजी जाएगी, ताकि यूरोपीय ममालिक को हिजरत के सख्त दबाव से आज़ाद कराया जा सके। यूरोपीय ममालिक जमहूरिया चेक और हंगरी चाहते हैं कि उन ममालिक की मदद की जाए जहां से ये तारकिन वतन यूरोप का रुख करते हैं। अब बात करते हैं यूनान में पड़ने वाली बर्फबारी की। यूनान में शदीद बर्फबारी की वजह से अब तक बिजली का निज़ाम बहाल नहीं हो सका। हजारों अफराद बिजली के बगैर गुजारा करने पर मजबूर है। अब तक बर्फबारी के नतीजे में 3 अफराद के हलाक होने की इतलात है। यूनान में 10 साल बाद इतनी बर्फबारी देखी गई है। यूनान के वज़ीर आज़म ने लोगों से अपील की है कि वह सब्र का मुजाहिरा करें। उन्होंने हंगामी इजलास में सूरत हाल पर गौर किया। उधर आज सुबह सवेरे जल्जले ने यूनान को हिला कर रख दिया। रेक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत 5.1 थी। अब तक इस जल्जले के नतीजे में किसी के जख्मी या हलाकतों की इतला मसूल नहीं हुई। उधर यूनान में एक बार फिर कोरोना केसेस में इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता रोज कोरोना के 1,121 केस सामने आए हैं, जबकि मजीद 29 अफराद हलाक हुए हैं। उधर तुर्की के हुक्काम का कहना है कि गैर कानूनी तौर पर तारकिन वतन को यूनान से तुर्की में धकेला गया है। इन तारकिन वतन से तमाम सामान छीनने के बाद उन्हें तुर्की की तरफ धकेल दिया गया। इन तारकिन वतन को सख्त
सर्द मौसम का सामना था, जिसके बाद तुर्की के हुकाम ने तारकिन वतन की मदद की। गुज़िश्ता रोज़ ही यूनान की हुकूमत ने गैर कानूनी पुशबैक में मुलव्वस होने से साफ इनकार किया था। अब बात करते हैं जर्मनी में लॉकडाउन के फायदे की। जर्मनी लॉकडाउन के फायदे: घर से काम करने की इजाजत मिलने के बाद जर्मन शहरी गांव का रुख कर रहे हैं। हर 5 में से एक शहरी का कहना है कि अगर ये इख्तियार बाकी रहता है तो वह दही इलाकों में मुंतकिल हो जाएंगे। उधर जर्मनी में कोरोना के मजीद 7,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं, जबकि मजीद 560 अफराद हलाक हुए हैं। जर्मनी के लिए अच्छी खबर: अमेरिकी कारसाज कंपनी फोर्ड ने कोलोन फैक्ट्री को बरकी गाड़ियों की फैक्ट्री में तब्दील करने के लिए $1 बिलियन खर्च करने का ऐलान किया है। दूसरी तरफ ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक जर्मनी के वजीर सेहत का कहना है कि बरतानिया का खतरनाक वायरस बहुत तेजी से जर्मनी में फैल रहा है। अब बात करते हैं यूरोपीय मुल्क फ्रांस की। फ्रांस की कौमी असम्बली ने इंतहा पसंदी और लैद की पसंदी के खिलाफ लड़ने के लिए नया कानून मंजूर कर लिया है। अब इसे सेनेट में भेजा जाएगा। इस कानून से मजहबी तंजीमों और इबादतगाहों को बंद करने का इख्तियार हुकूमत को हासिल होगा। तुर्की, कतर या सऊदी अरब जैसे ममालिक से मिलने वाली 10,000 यूरो से जायद की रकम जो है उसे जाहिर करना लाजमी होगा। सरकारी मुलाजिम को धमकी देने पर 5 साल कैद की सजा हो सकेगी। फ्रांस में टीचर के कत्ल के बाद इस सख्त कानून के लिए आवाजें उठना शुरू हो गई थी। उधर इंसानी हकूक की तंजीमों का कहना है कि इस कानून का सहारा लेकर फ्रांस में मुसलमानों को तंग किया जाएगा। उधर फ्रांस में आज सेहत की ताज़ा तरीन सूरत हाल का जायजा लेने के लिए दफाई कौंसिल का इजलास हो रहा है, लेकिन इतलात हैं कि मुल्क में कोई भी नई पाबंदी आयद नहीं की जाएगी। मुल्क में सामने आने वाले कोरोना केसेस में से 25% कोरोना केस बरतानिया, जनूबी अफ्रीका और ब्राजील के मामला से मिलते हैं। अब बात करते हैं इटली के वजीर आजम की। इटली के वजीर आजम मारियो ड्रेगी ने बुध के रोज तमाम लोगों से अपील की है कि मुल्क की तमीर नौ में मदद के लिए मिलकर काम करें। वो इटली की पार्लियामेंट में अपनी पहली तकरीर कर रहे थे। उनका कहना था कि उनकी फौरी तरजीह अवाम को कोरोना वैक्सीन की खुराकें देना और 200 बिलियन यूरो की यूरोपीय यूनियन की इमदाद को मुल्क की तमीर नौ में खर्च करना है। गुज़िश्ता रोज इटली में कोरोना के 10,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं, जबकि मजीद 336 अफराद हलाक हुए हैं। इटली के हुकाम का कहना है कि मुल्क में कोरोना वायरस की एक नई किस्म देखी गई है। इससे पहले इस वायरस को बरतानिया, डेनमार्क, नाइजीरिया और अमेरिका में देखा गया है। इटली के हुकाम दुनिया में कोरोना की 3 किस्म के वायरस से परेशान है, लेकिन अब चौथा वायरस भी सामने आया है। अब नॉर्वे से अच्छी खबर शामिल करते हैं। नॉर्वे में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर: पाकिस्तान ने नॉर्वे में मुकीम अपने बाशिंदों को दोहरी शहरियत रखने की इजाजत दे दी है। बुध को जारी करदा एक नोटिफिकेशन के मुताबिक हुकूमत ने नॉर्वे के साथ दोहरी शहरियत के इंतजाम को मंजूर कर लिया है। अब बाशिंदे दोनों ममालिक की शहरियत रख सकेंगे। जनवरी 2020 में नॉर्वे ने अपने शहरियों को दोहरी शहरियत रखने की इजाजत दी थी। उधर नॉर्वे के हुकाम ने मुल्क में कर्फ्यू के नफाज की इतलात को मुस्तरद कर दिया और कहा है कि शहरी कवानीन की पासदारी कर रहे हैं। मुल्क में लॉकडाउन की जरूरत नहीं, जबकि नॉर्वे के दारुल हुकूमत ओस्लो और मलक्का इलाकों में पाबंदियों को नरम किया गया है। अब बात करते हैं बरतानिया की। बरतानिया के वजीर आजम बोरिस जॉनसन का कहना है कि लॉकडाउन के खात्मे के लिए डेट नहीं, डेटा इंपॉर्टेंट है। उनका कहना था कि इंतहाई एहतियात से मरहलावार पाबंदियों का खात्मा किया जाएगा। वो सोमवार के दिन इस हवाले से ऐलान करेंगे। उधर बरतानिया में कोरोना वायरस के इंसानों पर तजर्बात शुरू हो गए हैं। इन लोगों को महफूज और कंट्रोल माहौल में वायरस का सामना करना पड़ेगा। तिब्बी अमला उनकी सेहत की निगरानी करेगा। इससे डॉक्टरों को कोरोना वायरस की वजह से पैदा होने वाली बीमारी के बारे में बेहतर पता चलेगा। ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक दिसंबर में 6 साल से ज्यादा अरसे में बरतानिया में मकानों की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। एक मकान की कीमत में औसतन 8.5% इजाफा हुआ है। यूरोपीय यूनियन के शहरियों को बरतानिया में क़याम के लिए 30 जून तक दरख्वास्त देने की मोहलत है। ब्रिटिश होम ऑफिस के मुताबिक अब तक 50 लाख से ज्यादा दरख्वास्तें वसूल हो चुकी हैं, ऐसे लोगों की जो बरतानिया में क़याम करना चाहते हैं। हुकाम का कहना है कि अब तक 4.5 मिलियन लोगों को बरतानिया में रहने की इजाज़त दी गई है। अब बात करते हैं यूरोपीय मुल्क स्पेन की। यूरोपीय मुल्क स्पेन में 80 साल से बड़ी उम्र के लोगों को कोरोना वैक्सीन की खुराकें मिलना शुरू हो गई हैं। उधर स्पेन के हुकाम का कहना है कि मुल्क में कोरोना केसेस में कमी का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज कोरोना के 10,000 से ज्यादा केस सामने आए, जबकि मजीद 530 अफराद हलाक हुए।
उधर स्पेन में कोरोना की सूरत हाल जो है वो मुसलसल बेहतरी की तरफ गामजन है। दूसरी तरफ मशहूर रैपर पाब्लो हासल की गिरफ्तारी के बाद शदीद एहतजाज देखा जा रहा है, जिसके सिलसिले में पुलिस ने 15 अफराद को हिरासत में लिया है, जबकि 17 पुलिस अफसर के जख्मी होने की इतलात मसूल हो रही है। गुज़िश्ता रोज पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया था। 2017 में 16 अफराद को हलाक करने के दहशत गर्दी के मुकदमे में गिरफ्तार 3 मुलजमान को सरकारी वकील इस्तकासा ने अदालत से 41 साल कैद की सजा का मुतालबा किया है। उधर स्पेन में जायदाद की कीमतें 2020 में 17.7% कम हो गई हैं। जायदाद की फरोख्त में 2011 के बाद सबसे बड़ी गिरावट देखी गई है। 2020 स्पेन में प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त के हवाले से बुरा साल साबित हुआ है। 2020 में गैर मुल्कियों ने स्पेन में 46,300 जायदादें खरीदी, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में कम है। अगर लोग मकान खरीदना चाहते हैं तो जल्दी करें, वरना माहिरीन का कहना है कि 2021 में एक बार फिर प्रॉपर्टी की कीमतें स्पेन में बढ़ जाएंगी। उम्मीद है आपको हमारी ये नशरियात पसंद आई होंगी। आप कमेंट्स करके अपनी राय से हमें आगाह कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।